गाइस वेलकम टू माय चैनल सोम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज टैरो कार्ड में देखेंगे। और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो बेसिकली आपके ऊपर होने वाली है। आपकी करंट एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज और थर्ड पार्टी तीनों को ही देखेंगे कि क्या चल रहा है। और जो आपके पर्सन है, जो आपके पार्टनर है, वो आपके बारे में सोचेंगे, आपके हक में फ़ैसला लेंगे, आपके लिए आपके साथ जस्टिस करेंगे, या फिर जो थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट में है या जो थर्ड पार्टी है अगर आप दोनों के बीच में, तो वो थर्ड पार्टी के लिए ही डिसीज़न लेंगे। आई होप सो आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी मेरी बात को कि जो पर्सन है वो आपके फेवर में जो है डिसीज़न लेंगे या फिर थर्ड पार्टी के फेवर में डिसीज़न लेंगे। तो इस चीज़ को देखेंगे टैरो कार्ड में एंड उनकी फीलिंग्स को भी चेक करेंगे साथ के साथ आपके पर्सन की, कि उनका जो माइंड है या उनका जो फोकस है, ठीक है, आपके पर्सन का वो किस तरफ ज़्यादा है। क्योंकि मेन चीज़ क्या होता है ना कि जब हमारा माइंड का फोकस या जिसको हम ज़्यादा पसंद करते हैं ना, फोकस हमारा उसी पर ही रहता है, ठीक है, और उसी की ही बारे में ज़्यादा सोचते भी हैं और उसी के लिए ही डिसीज़न लास्ट में ले लिया जाता है। तो सबसे पहले इसी चीज़ को चेक कर लेते हैं कि जो पर्सन की जो करंट एनर्जीज आ रही है वो आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है, ठीक है। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल रीडिंग है ये और टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हो। रिलेशनशिप आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, तो टाइमलेस रीडिंग का नो टाइम बाउंडेशन। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है और थर्ड पार्टी के लिए क्या है। तो आपके लिए जो करंट एनर्जीज निकल कर आ रही है, सबसे पहले 10 ऑफ सूट्स में जा रही है एनर्जीज, आप देख रहे हो 10 ऑफ सूट्स में। तो चलिए अभी और देख लेते हैं एनर्जीज को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। दो दो कार्ड ही लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। चलिए 3 कार्ड ले लेते हैं। ये है आपकी एनर्जीज, ठीक है, और ये है आपके थर्ड पार्टी के लिए एनर्जीज, ठीक है। ठीक है, तीनों ही कार्ड्स को ले लिया है। और जो एनर्जीज राशि आ रही है आपके पर्सन की, जो राशि हो सकती है इसमें, वो राशि यहाँ पर मेरे को नज़र आ रही है एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, ठीक है। तो यहाँ पर ये राशियाँ हो सकता है कि आप इस पर्सन से, इस राशि के पर्सन से डील कर रहे हो। तो 10 ऑफ सोर्ड्स में एनर्जीज आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज़ है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ की तरफ रिप्रेजेंट कर रही है। ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है कि जो पार्टनर है आपके, वो इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है मेंटली तौर पर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में, और इनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है। देखो सीधे शब्द में बोले अगर तो, कि ये आपकी लाइफ में ये इंसान आना चाहता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा बर्डन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। और जो भी मतलब इसकी लाइफ में जो भी थर्ड पर्सन है, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोग जो है वो जुड़े होते हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जीज आ रही होती हैं। तो मोस्टली जो एनर्जीज़ यहाँ पर जो निकल कर आ रही है, जब ज़्यादा परसेंटेज जिस एनर्जीज़ में होता है मैं उसी चीज़ को ही बताती हूँ, ठीक है। तो ज़्यादातर जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर जो मिल रही है आपके पर्सन की, वो यहाँ पर यही कह रही है कि थर्ड पार्टी से ये बाहर आना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से। और आप इनकी एनर्जीज़ को भी देखो, इनके पीछे डार्कनेस की एनर्जीज आ रही होगी, आप पूरा ब्लैक दिख रहा होगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत परेशानियां हैं थर्ड पार्टी के साथ। अब ये जो भी पर्सन है आपके, क्योंकि इनके साथ आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, ठीक है, और रिलेशनशिप आप दोनों के बीच में पहले से था, काफ़ी क्लोज भी थे आप। लेकिन ये जो भी जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट है, ये इनकी लाइफ में जब से आया है, या फिर आप मान लीजिए कि ये पहले आई थर्ड पार्टी, आप बाद में आए। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है कि थर्ड पार्टी इनके साथ
फैमिली हो कोई, तो वो तो काफ़ी सालों से रह रही है। आप सडन आए, तब इनकी लाइफ में हैप्पीनेस आई आपके आने से, बट फिर थर्ड पार्टी ने फोकस किया और ये आपसे दूर हो गए, है ना। सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपका रिलेशनशिप इनके साथ बहुत गहरा हो, बहुत सालों पुराना हो, और अचानक कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आ गई, किसी वर्क प्लेस पर या किसी सोशल मीडिया के थ्रू इनसे मिली। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि ये जो पर्सन है, थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपके साथ कांटेक्ट ख़त्म कर दिया, आपके साथ बात करना बंद कर दिया। जबकि कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि ये बहुत हैप्पी थे जिस टाइम पर ये आपसे बात करते थे। आपका और इनका रिलेशनशिप काफ़ी टाइम तक चला भी, और एक दूसरे को आपने बहुत सपोर्ट भी किया। अब ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को बता रहा है। ये कार्ड की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इस समय थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है रिश्ते में। अब ये खुश नहीं है उसके साथ, थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो ये रात भर ये सोचते रहते हैं कि मैं कैसे बाहर आऊँ, है ना। मान लीजिए फैमिली है, वो सपोर्ट नहीं कर रही है, वो फैमिली कह रही है कि नहीं आपको उस रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, पर इनका तो मन है आपके साथ आने का रिलेशनशिप में। अब फैमिली की वजह से चुप करके बैठ गए हैं, फैमिली की वजह से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के लिए पहले इन्होंने मान लीजिए कोई सोशल मीडिया के थ्रू या किसी वर्क प्लेस पर इन्हें सडन थर्ड पार्टी मिली, थर्ड पर्सन मिला, है ना, तो वो तो इनके साथ अपना क्लेवर तरीके से आ गया, इंटरफेयर किया उसने, इनकी इन्वॉल्वमेंट किया। लेकिन अब ये तो अपनी लाइफ में फंसा महसूस कर रहे हैं ना आपके पर्सन। तो यहाँ पर जो एनर्जीज़, करंट एनर्जीज़ आपकी पर्सन की आ रही है, वो यहाँ पर यही चीज़ को ज़्यादा बता रही है। मेन चीज़ कि जो पार्टनर है आपकी, वो थर्ड पार्टी में हैप्पी नहीं है। 10 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है? बेसिकली ये कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को बता रहा है कि जो पर्सन है वो इस समय पर पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में लौट आना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ने आपके साथ मतलब पूरी तरीके से, होता है ना कि मतलब जैसे पहले हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हों और उसको कमिटमेंट भी कर दें और प्रॉमिस भी कर दें मैरिज को लेकर या किसी भी चीज़ को कि हम ज़िंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे। सडन थर्ड पार्टी आ गई या सडन वो थर्ड पर्सन में चला गया, अब लेकिन वो थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो क्या हो रहा है कि उसको वो पुरानी बातें और वो पुराना रिलेशनशिप अपना याद आ रहा है। तो यही सेम कंडीशन इनके साथ हो रही है, ठीक है, कि इन्होंने ये चले तो गए, जिसका भी इन्वॉल्वमेंट था उसकी गाइडेंस से आपके साथ तो इन्होंने दूरियां बना ली, है ना, दूरियां बना ली आपके साथ, लेकिन उन दूरियों को मेंटेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो इनकी साइड से जो भी लोग हैं उससे इन्हें ना तो प्यार मिल रहा है, ना ही सपोर्ट मिल रहा है, ना ही वो अपनापन मिल रहा है। और आपकी तो हैबिट थी ना कि हर बात पर आप इनको सपोर्ट करते थे और आप इनको मतलब हमेशा आपने इनको ये महसूस कराया कि आप एक बेहतर पार्टनर के रूप में इनके साथ रहेंगे ऑलवेज़, और आपने रहे भी, आपने किया भी। फिर अपनी बातों से ये है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ही मतलब जो वादा किया था वो इन्होंने नहीं निभाया। अब रीज़न ठीक है, मान लिया थर्ड पार्टी है, फैमिली है, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक्स हुई तो इन्हीं की साइड से। आप तो अभी भी रेडी हो कि हाँ भाई ये आएंगे तो वेलकम है, हमारा साथ ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है पेंटिकल कह रहा है कि अब ये पर्सन या तो थर्ड पार्टी से डायरेक्ट बात करेंगे, फैमिली है तो फैमिली से डायरेक्ट बात करेंगे, या फिर अगर थर्ड पार्टी फैमिली नहीं है, कोई और पर्सन है, क्योंकि देखो ये सेपरेशन चाह रहे हैं थर्ड पार्टी से। अब थर्ड पार्टी के साथ ये बिल्कुल अलग होना चाहते हैं। तो अगर घर का ही कोई मेंबर है थर्ड पार्टी, तो ये खुद इनकी इच्छा है कि ये इंसान से रिश्ता टूटे और मैं फ्रेश अपनी न्यू बिगिनिंग अपने पर्सन के साथ करूं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिखाई दे रही है कि ये खुद दूर होना चाहते हैं। करंट एनर्जीज इनकी बड़ी ही
स्ट्रेसफुल आ रही है आपके पर्सन की, जो कि बहुत ज़्यादा मिस तो कर ही रही है, लेकिन मिस करने से ज़्यादा वो उस सॉल्यूशन को निकालना चाहते हैं, वो उस रास्ते को निकालना चाहते हैं जो थर्ड पार्टी पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुकी है इनकी लाइफ में, इंटरफेयर बहुत कर रही है। और हर चीज़ में मतलब क्या होता है ना कि चेक करना, तो वो फोकस बना के इस थर्ड पर्सन ने रखा हुआ है। इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा आपका पर्सन जो है ना वो मेंटली तौर पर क्या होता है ना कि कोई इंसान अगर पूरा फोकस ही बना दे किसी के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल इसको फ्री ना छोड़े, वो कब क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या अपनी लाइफ में कर रहा है, तो उससे क्या होता है ना कि एक बाउंडेशन हो जाती है, एक बर्डन सा फील करने लगता है इंसान। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन ने इनका साथ पकड़ा ज़रूर, लेकिन साथ दिया नहीं, ठीक है। साथ जब तक आप किसी का साथ, ऐसे तो कहने को तो आप साथ बोल लोगे कि हाँ कमिटमेंट कर लोगे, लेकिन अगर साथ नहीं दिया तो फिर क्या फ़ायदा। तो यहाँ पर यही चीज़ दिख रही है, और अब इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि किसी और के भरोसे आपका साथ छोड़ दिया। तो खुद को गिल्टी भी फील हो रहा है, और अंदर ही अंदर एक होता है ना कि मजबूत हम इरादा कर लेते हैं, एक मजबूत इरादा कर लेते हैं ना कि भाई अब कुछ भी हो जाए, अब मुझे अपने इस पार्टनर को नहीं खोना है। मतलब आपके पर्सन अब आपके लिए ये सोचते हैं अंदर से एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि कुछ भी हो जाए मुझे अब इनको, अब आपको नहीं छोड़ना है, आप ही जो है वो इनको सपोर्ट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर ये एनर्जीज आ रही हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड पार्टी की एनर्जीज। थर्ड पार्टी के साथ इनकी एनर्जीज, मतलब इनकी जो सोच है थर्ड पार्टी को लेकर बता देती हूँ मैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो कार्ड आया हुआ है तो 7 ऑफ सोर्ड्स का आया हुआ है, ठीक है। दूसरा कार्ड आया हुआ है मून का कार्ड आया हुआ है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है। देखो थर्ड पार्टी के साथ रहकर भी आपके पर्सन, मान लीजिए इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, किसी भी इंसान के कहने पर, ठीक है, और इन्होंने ब्लॉक तो कर दिया है आपको, या आपसे कांटेक्ट ख़त्म कर दिया है, लेकिन आप इनकी एनर्जीज़ को देखो कि ये उनके साथ में रहकर भी उदास है, ठीक है। आए दिन के झगड़े होते हैं, ठीक है, आए दिन के झगड़े होते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है थर्ड पार्टी के साथ झगड़े की, लड़ाई की, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है कि आपके पर्सन का माइंड बहुत ख़राब रहता है इनसे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोका टोकी भी करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस ही बना के चलते हैं आपके पर्सन के ऊपर। तो अब और दूसरी चीज़ यहाँ पर जो 8 ऑफ कप्स है वो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रहकर हर बार यही सोचते रहते हैं पास्ट के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में, कि इन्होंने अपनी लाइफ को या अपने रिलेशन को खुद ही ख़राब कर लिया। मतलब खुद को होता है ना, कभी कभी समटाइम्स इंसान खुद को ही ब्लेम करने लगता है ना। तो ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं, और उनको अब ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कैसे करके अपने रिलेशनशिप को वापस लूँ, मतलब आपको ये वापस लें। दूसरी चीज़ यहाँ पर कहीं कहीं मेरे को कुछ एनर्जीज़ में हो सकता है कि इस एनर्जीज़ में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप आ रहा हो, या वन साइड सिंगल मैरिड रिलेशनशिप भी आ रहा होगा इस वाले कार्ड में, क्योंकि कुछ जिम्मेदारियां दिख रही हैं, या तो थर्ड पर्सन ने जिम्मेदारियां डाली हैं, या इनका जिम्मेदारी थर्ड पार्टी की तरफ है। हो सकता है कि फैमिली भी हो, तो ये अगेंस्ट नहीं जा पा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मून की एनर्जीज़ में है, जो कि एक उदासी को, स्ट्रेस को बता रही है। फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इनका फ्यूचर हो। पास्ट रिलेशनशिप यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, और यही चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस लौट आओ, है ना, क्योंकि आप ही हो इनका प्यार। अब क्लू बता देती हूँ कि क्या क्या नज़र आ रहे हैं। एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में है, अच्छा खासा भी हो सकता है कहीं कहीं पर। जिम्मेदारी आप इनकी रिलेशनशिप की अपनी पूरी निभाने के लिए तैयार हो, ये मुझे आपकी एनर्जीज आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपने ली है अपने पर्सन की, या साथ निभाने का वादा किया है, तो आप निभाओगे। मैरिज को लेकर इन्होंने कोई कमिटमेंट अगर आपको दिया है पास्ट में, तो कहीं ना कहीं ये जो कमिटमेंट है इसे पूरा करने के लिए 100% रेडी हैं ये इस समय की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। जिसकी भी एनर्जीज़ है
आपके पर्सन मैरिड का कमिटमेंट पूरा करने के लिए रेडी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे लॉन्ग डिस्टेंस, या तो आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस में है या फिर इस समय आपका जो पार्टनर है वो लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया है, सेपरेट होकर वो लॉन्ग डिस्टेंस में चला गया। दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में वो अभी इन दिस टाइम शिफ्ट हो गए हों। अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2 कार्ड मैं आपके लिए भी लेना चाहूँगी। वैसे मैंने आपकी एनर्जीज को चेक कर लिया है, बट 2 कार्ड्स आपके लिए ले लेती हूँ। 5 ऑफ वैंड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। देखो 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड की यहाँ पर एनर्जीज 2 तरीके से बता रही है। एक तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की जो इंसान खुद से ही फाइट करने लगता है। मतलब समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना कि इंतज़ार करते करते रिलेशनशिप का या किसी अच्छी चीज़ों का थक जाते हैं ना, तो वो भी यहाँ पर एनर्जीज है कि आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो और अब आप पर वेट नहीं हो रहा है। अब आपको लग रहा है कि कोई कॉन्क्लूज़न निकले, तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्क्लूज़न निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके रिलेशनशिप में, अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो। दूसरा यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स ये भी चीज़ बता रही है कि जब कुछ बातों में हर किसी के साथ ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, पहले ही क्या दे रही हूँ, ये जो 5 ऑफ वैंड्स है वो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि सम आर्ग्यूमेंट आपके पर्सन के साथ आपकी हुई थी, ठीक है, थर्ड पर्सन को लेकर झगड़े या आर्ग्यूमेंट्स हुई थी आपकी और आपके पर्सन के बीच में। लेकिन द हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आर्ग्यूमेंट्स उनके और आपके बीच में हुई थी वो उन्होंने कब की भुला दी है। आपको क्या है कि उनसे एक्सपेक्टेशन है, आपने अपने जीवन में, अपने रिलेशनशिप में आपने इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है अपने पर्सन को, ठीक है, मान लिया। लेकिन आप इनके एनर्जीज़ को भी देखो कि जो एनर्जीज़ आपके पर्सन की है वो एनर्जीज़ भी आज, जैसे कल इन्होंने आपको इग्नोर किया था और बिन बताए आपसे बात ही करना बंद कर दी थी, आज लेकिन ये पर्सन इस समय पर बहुत खुद सोचने पर मजबूर हो गए कि क्योंकि इन्होंने आप में कुछ ऐसा देखा है ना। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बोलते कम है लेकिन ऑब्जर्व ज़्यादा करते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर यही आ रही है कि उन्होंने देखा कि आज भी आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं अगर आपका कांटेक्ट ही नहीं हुआ है तो भी इन्हें कहीं ना कहीं आपका वो पास्ट याद है जब आपने इनके साथ रिलेशनशिप रखा, चाहे थोड़े दिन रखा, ज़्यादा दिन रखा, लेकिन आपका समय बहुत अच्छा था तो वो ये आपको अभी भी याद करते और अभी भी ये सोचते हैं कि शायद अगर ये आपकी लाइफ में आएंगे या आप इनकी लाइफ में आओगे तो आज भी आप लोगों का रिलेशनशिप दोबारा से रिस्टार्ट हो सकते हैं। मतलब आज भी इंसान, इतना साल हो गया, उसके बाद भी इतना टाइम हो गया या इतना डेज़ हो गए, दिन हो गए, तब भी ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं और किसी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ठीक है। तो अभी डिफ़ाइन करेंगे एंड यूनिवर्स से दिल से प्रेयर करूँगी कि जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं या जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए उनके पर्सन के साथ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं उनका रियूनियन हो जाए उनके पर्सन के साथ। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए एवरी डे जो है वो प्रेयर करती हूँ ताकि आपका रियूनियन हो जाए। एवरी डे मैं प्रेयर करती हूँ। आज भी मैंने प्रेयर की है। सो यहाँ पर कॉन्क्लूज़न डिफ़ाइन कर लेते हैं, ठीक है, डिफ़ाइन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज़ आ रही है वो एनर्जीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही है। राशियाँ मेरे को कुछ और दिख रही, मैं बताना चाहूँगी। लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर और एरीज़ है, वर्गो है एंड कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस, ठीक है। जो कुछ राशियाँ मुझे दिखी थी बाद में मैंने वो भी बता दिया आपको। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि देखो इस समय की जो कुछ ऐसी एनर्जीज भी आ रही ना, जैसे कि आपके जो पर्सन है वो थोड़ा सा उनकी माइंड में एक निगेटिव एनर्जीज, गुस्सा आ रहा है, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए गुस्सा आ रहा है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि शायद थर्ड पार्टी उनको आपसे मिलने नहीं दे रही है या आपसे दूर कर रही है, और ये चीज़ आपके पर्सन को अच्छे से अब समझ आ चुकी है। तो ये गुस्सा है क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर यही कह रहा है कि थर्ड पार्टी ने ही आपके पर्सन को रोका है। और अगर ये थर्ड पार्टी को ये प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये छोड़ना चाहते हैं ना, वो आप खुद भी चाहते हैं आपके पर्सन की थर्ड पार्टी रिलेशनशिप से उनके जाए,
ठीक है, ताकि आपका मिलन हो। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि सोलमेट एनर्जीज आ रही है। आपका सोलमेट जो आपका साथ में नहीं था, या जिस सोलमेट से आप रिलेशनशिप जोड़ना चाहते थे, कोई सोलमेट पर्सन है जो आपके लाइफ में अचानक से आएगा। ठीक है, तो ये सोलमेट जो मैं आपको देख रही हूँ, आपका ये सोलमेट की जो एनर्जीज आ रही है, वो सोलमेट के साथ आपका हो सकता है कि सालों पुराना रिलेशनशिप भी रहा हो, या अभी भी इनके साथ आपका रिलेशनशिप हो, लेकिन ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिखा रहा है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है ये इंसान, तो अचानक से आपकी लाइफ में वापस आने की एनर्जीज़ है। तो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी रीडिंग। पर्सनली गाइडेंस लेना है तो आपके लिए मैं बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। वीडियो पर जो नंबर आ रहा है उस नंबर पर आपको मैसेज करना है। कॉल कोई भी ना करे, बॉटम ऑफ कार्ड की एनर्जीज चेक कर लेते हैं। कॉल कोई भी ना करे मुझे, केवल जो नंबर व्हाट्सअप इस पर आ रहा है, वीडियो पर आ रहा है, इस नंबर पर मैसेज करना है आपको। अपना नेम और अपना प्लेस सेंड कर देना है। अगर आपकी बर्थ डिटेल है तो बर्थ डिटेल भी सेंड कर दें। पेड सर्विस है, लेकिन आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दी जाएगी। टैरो कार्ड रीडिंग होगी आपकी। तो यहाँ पर मैंने जो नंबर दिया है, नंबर इसीलिए दिया है कि अगर आप चाहते हैं, आपका मन है, तो आप पेड सर्विस ले सकते हैं। बॉटम ऑफ कार्ड की स्थिति क्या है देखते हैं। बॉटम ऑफ कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि अगर आपका पर्सन इस समय आपके लाइफ से पूरी तरीके से जा चुका है, तो कहीं ना कहीं एनर्जीज एज ऑफ सोर्ट्स की है, जो कि हारी हुई बाजी को जीतने की एनर्जीज को तरफ बताता है। कि मतलब जिस चीज़ में आपने सोच लिया कि अब वो काम नहीं हो पाएगा, यह इंसान लौटेगा कि नहीं लौटेगा, तो यहाँ पर जो एनर्जीज है वो यहाँ पर यही कह रहा है कि डेफिनेटली ये जो पार्टनर है आपका, ये आपकी लाइफ में रिटर्न बैक टू होम आएगा वापस से। तो कहीं ना कहीं हमने जब स्टार्टिंग में भी कार्ड देखा था तो 10 ऑफ सोर्ट्स था, और 10 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर यही कह रहा था कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, और जिस थर्ड पार्टी में है उस थर्ड पार्टी से एकदम से अलग होना चाहते हैं। ये एनर्जीज यहाँ पर आ रही है टैरो कार्ड पे। एंड टेक केयर, बाय बाय।